आगरमालवा जिले के तनोडिया ग्राम में जिले का पहला जनविश्वास शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 72 समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया। विधायक माधव सिंह मधु गहलोत ने कहा कि सरकार का लक्ष्य गांव-गांव पहुंचकर समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने आगर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की भी जानकारी दी। थाना अमेठी पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 3 मोटरसाइकिल सवार 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। आरोपी ने बताया कि वे रेकी करके मोटरसाइकिलें चुराते और फिर मिस्त्री की मदद से पुर्जे अलग अलग करके बेच दिया करते थे। पुलिस ने बेनीपुर नहर किनारे खंडहर से चोरी की मोटरसाइकिलें और काफी सारे पुर्जे बरामद किए। अमेठी के विकासखंड भादर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर अग्रेसर में जल भराव के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय को अस्थायी रूप से प्राथमिक विद्यालय अग्रेसर में स्थानांतरित करना पड़ा है। जलभराव से सांप, बिच्छू ऐसे विषैले जीवों का भी खतरा बना रहता है। अमेठी के कलेक्ट्रेट सभागार में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन योजना के संबंध में पंच सम्मेलन आयोजित किया गया। जिलाधिकारी संजय चौहान सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। डीसी मनरेगा शेर बहादुर सिंह ने ग्रामीण रोजगार को सशक्त बनाने वाली नई व्यवस्था की जानकारी दी। बलिया में इकलौते बसपा विधायक रहे उमाशंकर सिंह के अंतिम दर्शन के लिए चिंटू पांडे चौराहे पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों लोग सड़क के दोनों ओर खड़े होकर उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। लोगों ने उन्हें गरीबों का मसीहा बताते हुए भावुक होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लगातार 3 बार रसड़ा से विधायक रहे बसपा नेता उमाशंकर सिंह की अंतिम यात्रा उनके पैतृक गांव खनवर से निकली। इसमें जन सैलाब उमड़ पड़ा। पार्थिव शरीर कई गांव से होते हुए बलिया शहर पहुंचेगा, जहां श्रीरामपुर घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। हजारों लोग उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। भानुप्रतापपुर में भारतीय जनता पार्टी की मासिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि एपेक्स बैंक चेयरमैन केदारनाथ गुप्ता उपस्थित रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने बूथ स्तर पर संगठन सशक्त बनाने का भी आह्वान किया। गंगा का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने से स्टेट हाईवे 147 ठाकुरद्वार बहसूमा मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। विकासखंड जलीलपुर क्षेत्र के नांदनौर के पास बाढ़ का पानी सड़कों और गांव में जा घुसा है। पांडव नगर चौकी के पास तो हाईवे पर तकरीबन 2 फुट ऊपर तक पानी बह रहा है। इससे बाढ़ जैसे हालात बन गए। बुलंदशहर के खुर्जा में भारी बारिश के चलते फत्तो बाबली गेट स्थित मुर्तजा मार्केट में बड़ा हादसा होते होते टला। केपी स्कूल से एक सटे हुए मार्केट की दीवार अचानक से भरभराकर गिरने से 6 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि गनीमत रही कि घटना के समय वहां पर कोई मौजूद नहीं था। गोंडा के करनेलगंज कोतवाली क्षेत्र में एक दिव्यांग व्यक्ति पिछले 15 दिनों से न्याय की आस में पुलिस चौकी और थाने के चक्कर काट रहा है। ग्राम रामगढ़ निवासी पीड़ित का यह आरोप है कि शिकायत के बावजूद अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। इससे पुलिस की कार्यशैली पर भी कहीं न कहीं सवाल उठने लगे। कानपुर देहात के रनिया थाना क्षेत्र स्थित अशोक लेलैंड सर्विस सेंटर में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब टीन शेड लगा रहे एक वेल्डर की 11 किलोवाट हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से जान चली गई। उसे बचाने दौड़े 2 साथी भी करंट लगने से बुरी तरह से झुलस गए। गुस्साए परिवार वालों ने बाद में शव को सर्विस सेंटर के मुख्य गेट पर रखकर जमकर प्रदर्शन किया। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता हासिल की। एसीपी घाटमपुर के नेतृत्व में थाना सेन, पश्चिम पारा, थाना बिधनू और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। इन दोनों के कब्जे से कुल 219.5 किलोग्राम गांजा, 2 कारें, मोबाइल फोन और नकदी बरामद हुई। 3 पश्चिम पारा में स्विफ्ट कार से 78 किलोग्राम गांजा मिला। कोरबा में अधिवक्ता संघ ने बालको से रुमगड़ा जाने वाली सड़क की खराब हालत को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। बालको प्रबंधन की उदासीनता के चलते सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। सड़क पर भारी गड्ढे किसी बड़ी दुर्घटना को न्योता दे रहे हैं। जिला अधिवक्ता संघ के बैनर तले धरना देकर तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। तहसीलदार ने आश्वासन दिया कि बारिश होते ही गड्ढे भरने का काम शुरू होगा।
कौशाम्बी के सराय अकील थाना क्षेत्र के अकबराबाद गोहावली गांव की एक विवाहिता की अहमदाबाद में मौत हो गई। परिवार वालों ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। मृतक सुनीता देवी की 2018 में फकीराबाद निवासी पूरन से शादी हुई थी। पिता रामपाल का आरोप है कि संतान न होने और दहेज की मांग को लेकर बेटी को लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा। यूपी के महोबा में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली सनसनीखेज वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। कृषि उपकरण ठीक कराने गांव में लोहार के घर पहुंचे 80 साल के बुजुर्ग के आरोपी ने धारदार हथियार से हमला करके बुरी तरह से हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से लोगों में दहशत फैली हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और कार्रवाई शुरू कर दी। मेरठ में कांवड़ यात्रा 2026 के मद्देनजर डीआईजी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बेगम पुल से दिल्ली रोड तक फ्लैग मार्च किया। कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा शिव भक्त कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा व सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्कता से जुटा है। ड्यूटी में तैनात पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। खंजूर के बांदे थाने की पुलिस ने अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने के मामले में फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र निवासी सागर काले को भानु प्रतापपुर बस स्टैंड से घेराबंदी कर पकड़ा गया। पुलिस ने उसके कब्जे से घटना से जुड़ा मोबाइल फोन बरामद किया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध कबूल कर लिया है और कोर्ट में पेश करने के बाद उसे कांकेर जेल भेज दिया गया। थाने में बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत मामला था। खंजूर के बांदे थाने की पुलिस ने उजियारा अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी सालिक राम आंचला अपने घर में अवैध रूप से गांजा रखकर बेच रहा था। पुलिस और 94वीं बटालियन बीएसएफ की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को दबोच लिया गया। उसके कब्जे से 4,300 किलोग्राम 4 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। गोल्डन लक के सामने सड़क हादसे में 16 वर्षीय युवक घायल हो गया। घायल युवक की पहचान ग्राम मेहंदी खेड़ा निवासी विष्णु ठाकुर पिता दिलीप ठाकुर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की सीधी टक्कर में विष्णु घायल हुआ। हादसे के तुरंत बाद उसे शासकीय अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के लालूवाला गांव निवासी 24 साल के अजीम की सड़क हादसे के बाद मारपीट में दर्दनाक मौत हो गई। 31 जुलाई को अजीम अपनी टाटा मैजिक से दिल्ली माल लेकर जा रहा था। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर थाना इलाके में ब्रजघाट टोल के पास एक ऑटो से गाड़ी टकरा गई। आरोपी की ऑटो चालक फरमान और साथियों ने अजीम को बेरहमी से पीटा और अधमरा छोड़कर भाग गए। परिवार तिरपाल के नीचे भूखे पेट दिन काट रहा है। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा में एटा से भावुक कर देने वाली तस्वीर निकलकर सामने आई है। आगरा के इतमादपुर मदरा निवासी गोदन सिंह की भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक की इच्छा को उनके 4 बेटों ने अपना संकल्प बना लिया। जयप्रकाश, किशन, टिंकू और बंटी ने विशेष कांवड़ पर पिता को बैठाकर बारी बारी से कंधे पर उठाया और जलेसर शिवधाम के लिए रवाना हुए। निरीक्षण के दौरान डीएम अरविंद और एसएसपी वहां मौजूद थे। हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले के दौरान जीआरपी पुलिस सुरक्षा के साथ साथ सेवा कार्यों में भी जुटी हुई है। एसपी जीआरपी अरुणा भारती के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कांवड़ यात्रियों को पेयजल, फल, जूस और खाद्य सामग्री वितरित की। रेलवे स्टेशन परिसर स्थित कांवड़िया विश्राम स्थल पर ठहरे श्रद्धालुओं ने पुलिस की इस पहल की सराहना की। एसपी अरुणा भारती ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ मानवीय दृष्टिकोण से कांवड़ियों की हर संभव सहायता हो रही है। कानपुर के मोती झील परिसर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने फूड सेफ्टी वैन के माध्यम से मिलावटी खाद्य पदार्थों की पहचान को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। विभाग के अधिकारी संजय सिंह ने लोगों को दूध, मसाले, तेल, मिठाई सहित अन्य खाद्य पदार्थों की प्राथमिक जांच के आसान तरीके बताए। फूड सेफ्टी वैन में लाइव डेमो के जरिए भी ये दिखाया गया। रायबरेली में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा का हाइड्रा मशीन से माल्यार्पण किए जाने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। रोहित मिश्रा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने गृह जनपद प्रतापगढ़ आ रहे थे। वहीं इसी दौरान लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर प्रगतिपुरम के पास कार्यकर्ताओं ने हाइड्रा मशीन से उन्हें माला पहनाई और उनका स्वागत किया। रायगढ़ जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड और दुष्कर्म मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 65 साल के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने महिला से जबरन दुष्कर्म का प्रयास किया और विरोध करने पर ईंट से हमला कर उसकी हत्या कर दी। वहीं 10 महीने की मासूम बच्ची के रोने पर उसका भी गला घोट दिया। घटना के दौरान मिले सबूत के आधार पर फिलहाल कार्रवाई हो रही है। छत्तीसगढ़ में अगस्त से 10 प्रमुख नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर नई टोल दरें लागू होने जा रही हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने टोल टैक्स बढ़ोतरी का विरोध करते हुए भाजपा सरकार पर महंगाई बढ़ाने के आरोप लगाए। उनका ये कहना है कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, बिजली और खाद्य पदार्थों के बाद अब टोल टैक्स बढ़ाकर जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने त्योहारी सीजन में बढ़ी दरों को आम लोगों के लिए परेशानी बताया। संभल पुलिस ने अंतर्राज्यीय बीमा माफिया गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के मुताबिक गिरोह मृत लोगों के नाम पर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बैंक खाते तैयार कर बीमा पॉलिसियां करवाता था। इसके बाद खुद को नॉमिनी बनाकर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना समेत कई योजनाओं का लाखों करोड़ों रुपए का फर्जी क्लेम हासिल करता था। पुलिस फिलहाल मामले की गहन जांच कर रही है। उन्नाव में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता हुई। अधिकारियों ने बताया कि 10 अगस्त से अभियान शुरू होगा और इसके तहत 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों और किशोर किशोरियों को विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों पर एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को प्रयागराज पहुंचेंगे, जहां वह छात्रों की गूंज संवाद कार्यक्रम में छात्रों और युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। कांग्रेस की प्रेस वार्ता में बताया गया कि कार्यक्रम में पेपर लीक, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता ऐसे मुद्दों पर चर्चा होगी। कांग्रेस नेताओं के अनुसार राहुल गांधी छात्रों के सवाल सुनेंगे और युवाओं से सीधे बातचीत कर उनके मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे। उन्नाव के गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र में देर रात हुए सड़क हादसे में 20 साल के युवक की मौत हो गई। यह घटना गंगा ट्रास सिटी के पास की, जहां अज्ञात वाहन ने युवक की बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हालांकि परिवार वालों ने इसे एक महज सड़क दुर्घटना मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई है। परिवार वालों ने युवक के दोस्तों पर शक जाहिर किया है। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। बलिया के रसड़ा से लगातार 3 बार विधायक रहे और उत्तर प्रदेश विधानसभा से बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके पैतृक आवास से निकली अंतिम यात्रा में हजारों लोगों का जनसैलाब उमड़ा। शहर से लेकर शिवरामपुर गंगा घाट तक लोगों ने नम आंखों से अपने लोकप्रिय जननेता को अंतिम विदाई दी। शिवरामपुर गंगा घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और समर्थक मौजूद रहे। धर्म नगरी हरिद्वार में कावड़ मेला अपने चरम पर पहुंच चुका है। अब तक 2.5 करोड़ से अधिक शिव भक्त गंगाजल लेकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुके हैं। एसडीआरएफ की टीमें लगातार सुरक्षा और राहत कार्य में जुटी हुई है। जवान अब तक 37 से अधिक डूबते कावड़ियों की जान बचा चुके हैं। यह अत्याधुनिक नवक्षेत्र ड्रोन से पूरे मेला क्षेत्र की हवाई निगरानी हो रही है। हरिद्वार में कावड़ मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह हाईटेक कर दी गई है। पैदल और डाक कावड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पूरा मेला क्षेत्र, हाईवे, पार्किंग और गंगा घाटों पर सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कमांड कंट्रोल सेंटर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि 2 करोड़ से अधिक कांवड़ यात्री सकुशल जल लेकर रवाना हो चुके हैं। कांधला में लगातार हो रही बारिश के बीच बड़ा हादसा टल गया। देहात कॉलोनी में 2 सगे भाइयों के कच्चे मकानों की छत अचानक भरभराकर गिर गई। गनीमत रही कि परिवार के सदस्य समय रहते घर से बाहर निकल आए। इससे सभी की जान बच गई। हादसे में हजारों रुपए का घरेलू सामान मलबे में दबकर नष्ट हो गया। पीड़ित परिवार अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है और प्रशासन से आर्थिक सहायता और मुआवजे की मांग कर रहा है। सावन माह में डाक कावड़ के अंतिम चरण को लेकर हरिद्वार और लक्सर में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब से बड़ी संख्या में कावड़िए पहुंच रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने 24 घंटे निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। व्यवस्थाओं का जायजा लेने एडिशनल एसपी राजन सिंह लक्सर पहुंचे। उन्होंने सोलानी पुल, लक्सर, रुड़की रोड और संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में बेखौफ चोरों ने बंद पड़े मकान को निशाना बनाकर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मकान मालिक अजमेर यात्रा पर गए हुए थे और इसी दौरान चोर ताला तोड़कर घर में घुस गए और तकरीबन 8 तोला सोना और 67,000 रुपए कैश लेकर भाग गए। घटना की जानकारी पड़ोसियों ने मकान मालिक को दी, जहां पीड़ित की तहरीर पर फिलहाल मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। नागपुर के बाठोडा थाना क्षेत्र में सिम्बायोसिस कॉलेज के पीछे जंगल से एक अज्ञात युवक का शव पाया गया है, जिससे सनसनी फैल गई। मृतक की उम्र तकरीबन 25 से 30 साल के बीच बताई जा रही है। पुलिस को यह आशंका है कि युवक के सिर पर पत्थर से वार करके उसकी हत्या की गई है। शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, जिसको लेकर बाठोडा पुलिस फिलहाल प्रयास कर रही है। रायबरेली रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की एक बोगी में खून से लथपथ हालत में युवती मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही आरपीएफ मौके पर पहुंची और घायल युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। युवती की पहचान लखनऊ के रहने वाले माही के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह 14 अगस्त से लापता थी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और युवती के घायल होने की परिस्थितियों का पता लगाया जा रहा है। दमोह के भटियागढ़ में मूंग खरीदी केंद्रों पर किसानों से अवैध वसूली और अनियमितताओं के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। कलेक्टर के निर्देश पर हुई जांच के बाद समिति प्रबंधक, कंप्यूटर ऑपरेटर, सर्वेयर समेत 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। जांच में वायरल वीडियो, किसानों की शिकायतें और जांच दल की रिपोर्ट को आधार बनाया गया।
उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची को अधिक सटीक और त्रुटि रहित बनाने की प्रक्रिया चल रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि अब तक करीब 24 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें से लगभग 20 लाख यानी कि 83% नोटिस वितरित हो चुके हैं। विसंगतियां सामने आई हैं। पन्ना के देवेंद्रनगर मार्ग पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बदहाल सड़क एक बार फिर सवालों के घेरे में है, जहां खपटहा अहरी के पास खराब क्रॉसिंग से गुजरते समय यात्रियों से भरी बस सड़क से उतर गई। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया और करीब 30 यात्रियों की जान बाल बाल बच गई। कटीमा के नानक माता क्षेत्र में युवक के साथ कथित मारपीट और यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने नानक माता कोतवाली पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शन में विधायक भुवन चंद्र कापड़ी समेत कई स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हुए। पुलिस के मुताबिक मामले में 3 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 1 आरोपी फरार है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर लखनऊ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हस्तकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने बुनकरों और हस्तशिल्पियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं और टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने की पहल पर भी विस्तृत चर्चा हुई। लखनऊ में डेटिंग ऐप्स के माध्यम से ब्लैकमेलिंग और करोड़ों की ठगी का एक मामला सामने आया है, जहां आरोप है कि प्रयागराज निवासी पल्लवी सिंह राजपूत ने डेटिंग ऐप्स के जरिए लोगों से संपर्क किया और बाद में आपत्तिजनक तस्वीरों और वीडियो के आधार पर कथित रूप से करोड़ों की वसूली की। मामले में आरोप लगाया गया है कि पैसे देने से इनकार करने पर कुछ लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला भी दर्ज कराया गया। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से एक बेहद दुखद मामला सामने आया। तचाई थाना क्षेत्र के अमलाई शनिचरी बाजार में 12 साल के छात्र की घर में फंदे से लटकने से मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया कि घटना से पहले बच्चे के मोबाइल में फांसी से जुड़े वीडियो सर्च किए गए थे। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें छात्र ने शिक्षक और कुछ स्कूली छात्रों पर मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है। मथुरा में आगामी स्वतंत्रता दिवस, हरियाली तीज, रक्षाबंधन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी और राधाष्टमी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। त्योहारों के दौरान उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए जिलाधिकारी CP सिंह और SSP त्रिलोक कुमार की अध्यक्षता में अंतर विभागीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर तकरीबन 9 लाख रुपए की ठगी का एक कथित मामला सामने आया है। शिकायत के मुताबिक खुद को जनता कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बताने वाले एक व्यक्ति ने समग्र शिक्षा विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा देकर कई लोगों से रुपए ऐंठ लिए। आरोप है कि आरोपी ने हड़ताल समाप्त कराने और संबंधित मामलों को वापस लेने का भरोसा भी दिलाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल हल्द्वानी पहुंचेंगे। वे रामलीला मैदान में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए कांग्रेस इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण मान रही है। पार्टी का उद्देश्य कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करना और चुनावी तैयारियों को मजबूत करना है। पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार हो रही बारिश अब सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करने लगी। SDM कार्यालय परिसर स्थित सरकारी आवासों पर अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर टूट पड़ा। भारी चट्टान एक सरकारी आवास की पत्थर की दीवार को तोड़ते हुए कमरे तक पहुंच गया। गनीमत तो ये रही कि घटना के समय कमरे में कोई मौजूद नहीं था, जिससे कहीं न कहीं एक बड़ा हादसा टल गया। पौड़ी में देवप्रयाग मार्ग पर शुक्रवार को हुए भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा कुंडा धार के पास उस समय हुआ जब हरिद्वार से पौड़ी जा रही एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और स्थानीय लोग तत्काल राहत बचाव में जुट गए।